हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के इस वीडियो में नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन इन व्हिच फुल मार्क्स वर 500, फुल मार्क्स कितना है 500 है। ए गॉट 10% लेस। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी सब दिया हुआ है, तो हम लोग पहले बना लेते ए बी सी डी और पहले इसका एक रेशियो निकाल लेंगे और उसके आंसर निकालेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय डी, डी का पूछा जा रहा है हमसे। तो पहले हम लोग रेशियो को देखते हैं। ए गॉट 10% लेस देन बी। अगर बी होता, बी आपका होता 10, तो ए को कितना मिलता है 10% लेस यानी 9 मिलता। आगे देखिए, बी गॉट 25% मोर देन सी। अगर सी 4 होता तो बी को कितना मिलता 5, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है, बी को मिलता 5। आगे फिर आइए, कह रहा है C got 20% लेस देन D, C got 20% लेस देन D। अगर मान लीजिए कि ये 10 होता, ठीक है, तो इसको कितना मिलता 20% लेस यानी 8 मिलता। अभी देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि रेशियो निकलेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबको b का 2 वैल्यू तो हो नहीं सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर इधर हम 2 से गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। अब देखिए आपको सब दिख रहा होगा, सब सेम हो गया, तो इसको आप आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। 9, ये 10, ये 8 और ये भी 10। अब पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ, यहाँ कह रहा है कि इफ ए गॉट 360 मार्क्स, ए को क्या मिला 360, यानी 9 का वैल्यू कितना है 360। तो आपसे पूछा जा रहा है डी का वैल्यू क्या होगा। 9 का अगर 360 है तो डी का कितना होगा 360/9 गुने 10। आपका सीधा सीधा 400 आ गया आंसर। देखिए तो 400 तो आ गया आपका, ये देखिए एक सेकंड, 400 आ गया, ठीक है। 400 जो आ गया वो किसके रिस्पेक्ट में होगा 500 के, क्योंकि फुल मार्क्स तो यहाँ दिया हुआ है 500 के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो आपको पता है कि 5 का कितना परसेंट 4 होता है 80% होता है, तो 500 का 400 कितना परसेंट होगा 80% ही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 60% हिंदी में पास किया और 45% पास इन संस्कृत। और संस्कृत देखिए जब भी आपको दिखे कि दोनों जोड़ने के बाद 100 को क्रॉस कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन है, दोनों में आपका कॉमन कुछ ना कुछ है। अभी देखिए कैसे है, ये संस्कृत हो गया। इफ 25% ऑफ देम पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, दोनों 25% ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट किसी न किसी में पास किए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ दिस सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो गया। ये जो है ना सुपरफ्लुअस फिगर दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। अगर 25% किसी न किसी सब्जेक्ट में पास किया है, तो वैसे लोग जो दोनों सब्जेक्ट में फेल कर गए, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, उनका परसेंटेज क्या होगा, सीधा सीधा 100 में से 25 घटा देंगे, 75% हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 75% है। 90% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, 90% जो है वो इंग्लिश में पास किया। 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स, ये 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स। ये इंटरसेक्शन फिर से आ गया, क्योंकि आप देखिए 100 से ज्यादा हो गया जोड़ के। एंड 150 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ दिस सब्जेक्ट। तो इसमें कॉमन कितना होना चाहिए, जो इनको जोड़ने के बाद 100 से जितना ज्यादा होता है वही इसमें कॉमन होगा, वही ना 2 बार जुट जाएगा। एक बार इसमें भी जुट गया होगा, एक बार इसमें भी जुट गया होगा। तो 9 8 17 175 आया जोड़ने के बाद 175%। इसमें से 100 घटा देंगे तो 75% आदमी होगा, ठीक है। 75% जो होगा वो दोनों में आया होगा। कह रहा है कि एंड 150 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ दिस सब्जेक्ट, यानी 75 का वैल्यू कितना है 150, 1 का वैल्यू कितना है 2। पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 1% का वैल्यू अगर 2 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared for an examination. 40, 50 और 60
एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट किया एंड पास परसेंटेज वाइज इसमें 100% पास किया यानी 40, इसमें किया 90%, 9 बचे 45, इसमें किया आपका 80%, 8 छक 48, टोटल पास कितने लोग किए 8 5 13, 4 3 12 1 13, इतना पास किया। द पास परसेंटेज ऑफ द होल सेट किसके रिस्पेक्ट में 6 5 11 और 4 15, 150 के रिस्पेक्ट में किया। तो आप परसेंटेज निकालिएगा तो 3 3 6 1 7 को इससे इसको काटिए 5 से 2 9 10 5 3 15, ये हो गया आपका 2 6 6 बटे 3%, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, 2 बटे 3 88.2 पूर्णांक 2 बटे 3% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर देन बी। ए है, बी है, इसमें भी ए बी सी है एंड डी भी है। ये तो सेम क्वेश्चन है जो पीछे हम लोगों ने बनाया था और इसका आंसर क्या आया था, डी का जो मार्क्स आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन पीछे, उसमें डी का मार्क्स कितना आया था 400 आया था। आई होप उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इफ टू सक्सेसिव ईयर, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, 80 and 60 students of a school appeared at the final examination of which two successive years, दो पहला साल और दूसरा साल, इसमें क्या हुआ कि 80 and 60 स्टूडेंट्स, पहला में 80 और दूसरे में 60 स्टूडेंट्स appeared at the final examination of which 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा 80 का 8 छक 48 और इसका 80% 8 छक 48, कितना पास किया। द एवरेज रेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इज, एवरेज रेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया 814, 140, उसमें से इतना पास किया, 8 दूने 16, 4 दूने 8 9, तो 96 बटे 140 गुने 100 निकालेंगे, वही हमारा एवरेज आ जाएगा। इसे ये करेंगे 14 5, ये 7 हो गया, 7 दूने 14, ये हो गया 4 और 48, 480 बटे 7% हो गया। ठीक है, 7 छक 42, 7 छक 42, बच गया आपका 60, 7 8 56, 2 बटे 4 बटे 7 और पूर्णांक 4 बटे 7 आ गया आंसर। इन एन एग्जामिनेशन 19% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, 19% मैथ्स में फेल किया, ये फेल का है। ठीक है, फेल का हम लोग निकालते हैं तो कितना आ रहा है 19% इसमें फेल किया एंड 10 स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में 10% फेल किया। इफ 7% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको इंटरसेक्शन दे दिया, बोथ सब्जेक्ट में फेल करने वालों की संख्या दिया है, तो आपको स्वाभाविक है 19 और 10 इसमें होगा और ये 7% जो है ये फेल किया इंटरसेक्शन। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट इज, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इफ 7% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ये हो गया, ये हो गया। देखिए अब इसमें आपको क्या निकालना है, ये मैथ में जो फेल किया, इंग्लिश में जो फेल किया, उसका इंटरसेक्शन दिया हुआ, यानी टोटल निकालने के हमको क्या करना पड़ेगा, जो इंग्लिश में सिंपली फेल किया मैथ में, उसका वैल्यू क्या होगा 19 में से 7 जाएगा कितना 12, इंग्लिश में जो फेल किया उसका वैल्यू क्या होगा 10 में से 7 गया 3, और जो इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन ई का जो वैल्यू होगा वो कितना है 7 आपका दिया हुआ था। टोटल फेल करने वालों की संख्या क्या है 12 3 15 और 7 22, 22% जो है वो टोटल आपको फेल किया है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल किया है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो जो कोई ना कोई में फेल कर गया उसके अलावे जो होगा 100 में से अगर हम 22 घटाते हैं 78 आता है, 78% जो दोनों में पास किया है। ठीक है, in an examination 75% candidates passed in English, देखिए 75 जो है इंग्लिश में पास किया है, ये पास का परसेंटेज है, एंड 60% पास्ड इन मैथमेटिक्स,
ये जो 60% है वो पास किया मैथमेटिक्स में, 25% फेल्ड इन बोथ। पास की बात कर रहे हैं, अगर पास है 75%, आगे दिया हुआ 25% फेल्ड इन बोथ, तो आगे जो इंटरसेक्शन वाली बात दी हो तो उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्म में हमको सबको बदलना होता है। तो इंग्लिश में अगर पास इतना है तो फेल का परसेंटेज क्या होगा? इंग्लिश में जो फेल किया वो कितना आ गया? 25% हो गया। इसमें मैथ में जो फेल किया वो कितना हो जाएगा? 40%। और इसका इंटरसेक्शन कुछ होगा, इंटरसेक्शन वो क्या दिया हुआ है? 25% दिया हुआ है, ठीक है, 25% दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है एंड 240 पास्ड द एग्जामिनेशन, अगर इन दोनों को मिला ले, फेल वाले को निकाल ले तो वही पास किया होगा। इनको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, तो 25 और 40 कितना होता है? 65। 65 में से अगर हम 25 घटा देते हैं कितना आएगा? 40 आया। 40% जो है वो किसी न किसी विषय में फेल किया है, या तो वो दोनों में किया है या सिंगल में किया है। 60% तो हमारा सब में पास किया है, पास किया। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 240। पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझना है, चीजों को बहुत आसानी से बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या होगा? 240 तो हो गया 60% का वैल्यू। 100% का वैल्यू क्या होगा? 60 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे। 4 आया, 400 हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए, इन एन एग्जामिनेशन a student must get 36% मार्क्स टू पास। 36% मार्क्स चाहिए आपको पास करने के लिए। ए स्टूडेंट हु गेट्स 190 मार्क्स लाया है और फेल्ड बाय 35 मार्क्स, यानी कि और अगर 35 ले आता तो ये पास कर जाता है, यानी और अगर 35 लाता तो इसका मार्क्स क्या हो जाता? टोटल 36% के बराबर हो जाता। पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स, तो ये तो 36% के बराबर है। 225 आया ना, 225 जो है वो आपको 36% के बराबर है, तो 100% निकाल लेंगे हम लोग। 9 चौक 36 और 25 चौका 100। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25 25 हाँ 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी। 70 जो है वो इंग्लिश बोल सकता है, 65 जो है वो हिंदी बोल सकता है। If 27% of the student can speak none of the two languages, देखिए सेम क्वेश्चन है। If 27% of the students can speak none of the two languages, दोनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकता है। 27% आदमी, 27% है वो कोई बोल ही नहीं सकता, कोई लैंग्वेज नहीं, ना ही इंग्लिश और ना ही हिंदी। तो बच कितने लोग गए? 100 में से अगर इसको हम घटाते हैं तो बचे कितने हमारे पास? 73% जो या तो इंग्लिश बोलते हैं या तो हिंदी बोलते हैं। 73% बचे जो या तो इंग्लिश बोलते हैं या तो इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं। ठीक, आपको दिया हुआ है कि स्पीक करते हैं इंग्लिश या हिंदी 70% और 65%, लेकिन हमारे पास कितना लोग बचे हुए हैं? 73% ही बचे हैं जो इसके फॉर्मेट में है। 70 और 65, अगर 70 और 65 जो है इसको हम जोड़ते हैं तो 73 से ज्यादा हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या है वही हमको निकालना है। इन दोनों को जो होना चाहिए 70 प्लस 65, इसमें से जो हम इंटरसेक्शन घटाएंगे, मान लीजिए ये x है, इसको अगर घटाते हैं x, ये किसके बराबर होना चाहिए? 73% के बराबर। पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। x का वैल्यू निकल जाएगा, वही आ जाएगा आपका परसेंटेज। देखिए अब घटाइए, x इधर अगर आ जाता है, इधर ये 73 इधर जाएगा तो 62% आ जाएगा आपका, 62%। यही आपका दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन का वैल्यू आया ना, दोनों तो यही होगा 62%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन अ सर्टेन स्कूल 10% ऑफ द स्टूडेंट हैव लेस देन 75% अटेंडेंस। मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? x है
have less than 75% attendance and are not allowed to sit in the examination। देखिए 75% से कम नंबर जिस स्टूडेंट को है वो कितने हैं? 10% है। 10% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/10, यानी x/10 जो लोग हैं इसको क्या है नंबर? लेस देन 75% मार्क्स। फिर कह रहा है आर नॉट अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है, बट लेकिन 20% ऑफ द स्टूडेंट्स who have less than 75% attendance are allowed to sit in the examination। लेकिन जो हमारा ये है वैल्यू इसका 20% को एग्जाम में बैठने दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि हमको 75% से कम मार्क्स वाला स्टूडेंट कितना है? y, तो y को एक तो x/10 हो गया, उसके बाद 75% से कम y का कितना? 20%। 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? 4/5 लिखते हैं। 4/5 लिखते हैं। y का 4/5 क्या लिखेंगे? 4/5। are allowed to sit in the exam। what percentage of the student in the school have less than 75% attendance। तो ये जो होगा ये प्लस ये किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। टोटल जो 75% से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स है ये दोनों जोड़ के उसके बराबर होगा। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे देखिए ये तो आपका टोटल स्टूडेंट्स हो गया और y का वैल्यू हो गया जो 75% से कम है। तो यही अगर रेशियो हमको पता चल जाता तो हम लोग निकाल सकते कितना परसेंट है। देखिए x का वैल्यू क्या आएगा? x/10, ये इधर जाएगा तो y - 4y/5, सॉरी 20% है ना, 20%। तो 20% को 4y/5 नहीं लिख सकते हैं, y/5 होता है। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 में से 1 गया तो y/4y/5 आ गया। x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 10 ऊपर जाएगा, इससे काटिए 5 से इसको, तो ये 2 से इधर जाके 8 हो गया और नीचे में 1 रह जाएगा। यानी x अगर 8 है तो y का वैल्यू 1 है। y का ही परसेंटेज पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? 8 के रिस्पेक्ट में, तो 1/8 × 100। y का ही परसेंटेज पूछ रहा है ना x के रिस्पेक्ट में, तो x का वैल्यू कितना आया? 8। y का वैल्यू कितना आया? 1। तो 1/8 × 100 करेंगे, 4 × 8 हो गया 25 चौका, कितना आ गया आपका? 12.5%। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 students appeared for an examination। 2 स्टूडेंट अपियर होते हैं किसी एग्जामिनेशन में। One of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56%। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, इसको आप लोग पिछले वीडियो को देख के खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The price of an article is reduced by 25%। अगर प्राइस है, प्राइस की बात करते हैं, पहले था 4, अभी घट के कितना हो गया? 3, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है, 3 हो गया। बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड। पहले इसका देखिए, पहले इसका मान लीजिए था कितना यूज करता था? 10 यूज करता था, सेल करता था। सेल जो है 10 करता था। प्राइस पहले 4 था, सेल 10 करता था। अभी क्या हो गया कि इंक्रीज कर गया सेल इसका 30%। तो 10% 10 का 30% कितना होता है? 3, तो ये 13 हो गया। अब आप गुना कीजिए, 10 चौक 40 और ये 13 39। कितने का अंतर है? इसको घट कितना रहा है? द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल। सेल पे इसको इफेक्ट क्या पड़ रहा है? डिक्रीज हो रहा है सेल। कितने रुपए से? 1 रुपए से। किसके रिस्पेक्ट में? 40 रुपए के रिस्पेक्ट में। कितना परसेंट हो जाएगा? 1/40 × 100। इसको आप काटिए, कितना हो जाएगा? 2.5 आएगा और ये डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फाइनल में 39 है, 40 से कम है, डिक्रीज होगा। कितना? 2.5। नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%। पहले क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, यानी कि पहले 10 था तो अब कितना हो गया? आर्टिकल का प्राइस 11 एंड देन अगेन बाय 20%। पहले अगर 10 था
फिर अगेन ये 20% से बढ़ा है 12। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस भी 33। देखिए आप अपने हिसाब से अगर मान के निकालें तो 100 रुपया आप जब दाम होना चाहिए, तो आपको अभी 2 बार बढ़ने के बाद 10% ये बढ़ा, ये 20% बढ़ा, तो आपके पास कितना रुपया मिल रहा है? 132। यानी अंतर कितने का है? 32 रुपए का। 32 रुपए का अंतर है। इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस भी 33, तो 32 को आप भूल जाइए। देखिए इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 132 के जगह पे क्या होना चाहिए? 33 रुपए। तो ओरिजिनल प्राइस, तो 100 की जगह पे क्या होना चाहिए? 132 के जगह पे 33 है, तो 100 की जगह पे क्या होगा? 33 बटे 132 गुने 100, यही होगा ना। अब इसको आप काट कूट कर लीजिए। 6 दुनाई 12, 6 दुनाई 12, ये 50, फिर ये 33 दुनाई 66, 2 से इसको काट दीजिए, 25। 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। पहले ये था 10, अभी बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाय 20%। देखिए फिर आप 10 से इसको 20% बढ़ाएंगे, 12 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 100 ये हो जाएगा और ये आपका बढ़ रहा है 132 होता है। इसको 32 का अंतर है, तो 100 में अगर 32 का अंतर है यानी 32% है, तो पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज्ड ऑल टुगेदर बाय। देखिए 32% है। अगर आप इस तरीके से, अगर आपको लगता है कि ये गलत है या आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, ठीक है, और उसमें हम लोग ऐसे जोड़ते हैं 10 गुने 20 बटे 100। इस 0 से कट गया, 20 और 10 30 और प्लस 2, देखिए 32% प्रूव हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग का प्रैक्टिस बना रहे।